कि अगर नबी की मां जो कि नबिया नहीं वलिया है उसको खुदा बंदे कायनात गैब की इत्तलाएं अता फरमाए तो नबी के पास फिर गैब की इत्तला क्यों नहीं होगी। कौम को जब यह खबर मिली कि हमारी बेटी जो इंतहाई पाकीज़ा किरदार है, अफीफा है, मासूमा है और बहुत अच्छे और आला किरदार के मां बाप के घर उसने परवरिश पाई है और उसके यहां बेटा हो गया, कौम इकट्ठी हुई, सारे जिम्मेदार लोग बिरादरी के जमा हो गए और उन्होंने आके पूछा कि मरियम ये क्या मामला है, ये लड़का कहां से आया, आपका निकाह नहीं हुआ, आपकी शादी नहीं हुई, आपका कोई खामद नहीं है, तो ये बेटा कहां से। तो जनाब मरियम अल्लाह की पेशगी इत्तला की रोशनी में पेशगी इत्तला कौम से मुखातब होकर फरमाती है इन्नी नजर तो लिर्रहमान सौमा, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी इसलिए कि मैंने अपने रब की रजा के लिए चुप रहने का रोजा रखा हुआ है। ये खबर किसने बताई थी कि कौम आएगी, सवाल करेगी, एतराज करेगी और आपने चुप रहना है। अगर वलियों से खुदा बंदे कायनात इस राबते में रहता है तो नबियों से बदरजाए औला रहता है ना जी। कौम आके मुड़ मुड़ के पूछती है बताओ ये बेटा कहां से आया और आप एक ही जवाब देती हैं इन्नी नजर तो लिर्रहमान सौमा। एक ऐसा नबी कि जो बैतुल मुकद्दस में मेराज की रात हमारे पाक नबी अलैहिस्सलाम के पीछे खड़ा सफ के अंदर कमली वाले की इमामत में नमाज पढ़ता हुआ नजर आता है। एक ऐसा नबी कि जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुबारक वसल्लम की उम्मत की इंतजार में है। आसमानों पे हजरत ईसा जिंदा है और कुर्बे कयामत जब हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाएंगे तो खुदा बंदे कायनात आसमानों से हजरत ईसा को नाज़िल फरमाएगा और हजरत ईसा यहां आकर के नबी होने का दावा नहीं करेंगे, नबी होने के बावजूद अपने आप को मोहम्मद अरबी का उम्मती कहलवाएंगे और इंजील की दावत नहीं देंगे बल्कि कुरान की आयत सुनाएंगे और हमारे साथ मिल करके हजरत इमाम महदी के साथ इस काफिला मोमिना की क़यादत करते हुए दज्जाल से जंग लड़ेंगे और जब फतह पाएंगे तो नारा लगाएंगे अल्लाह ने मोहम्मद के दीन को कामयाबी अता फरमाई है। एक ऐसा नबी जो हमारे नबी का कलमा पढ़ता है, एक ऐसा नबी जो हमारे नबी के पीछे नमाज पढ़ रहा है, एक ऐसा नबी जो हमारे आका का मुक्तदी है, उसकी मां को खुदाबंदे कायनात ने इतना इल्म अता फरमाया कि वो ये जानती है कि नजर क्या है, रहमान कौन है, नजर के लिए रोजा माना जाता है और रोजा भी खामोशी का होता है और खामोशी का रोजा भी एक रोजा होता है। अगर एक कमली वाले के पीछे खड़े होने वाले नबी की मां इतना इल्म रखती है तो फिर मेरे और आपके वो आका जिनका हम मिलाद मनाए बैठे हैं अल्लाह ने उनकी अम्मा को कितना इल्म अता फरमाया होगा। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा रहमान को जानती है, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले, ईसा अलैहिस्सलाम के ऐलान नबुव्वत से पहले अगर जनाब ईसा की वालिदा रहमान को जानती हैं तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा भी रहमान को बदरजाए औला जानने वाली थी। हुजूर के वालिदैन करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, मोमिनैन, मुस्लिमैन, मुअख्खिदैन, हमारा ईमान है अहले सुन्नत का 14 सदियों से कि हमारे पाक नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन मोमिन, मुस्लिम, मुअख्खिद, जन्नती, साहिबाने इल्म और साहिबाने अकीदा तौहीद थे। कौम आती है और सवाल करती है ये बच्चा कहां से आया और जनाब मरियम फरमाती है इन्नी नजर तो लिर्रहमान सौमा, मैंने आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए चुप का रोजा रखा हुआ है, मैं कोई बात नहीं करूंगी। कौम परेशान है, कहती है एक तो बेटे का आता पता कोई नहीं, निकाह आपका नहीं हुआ, शादी आपकी नहीं हुई, रुखसती आपकी नहीं हुई, आपके किसी खामन का कोई सुराग नहीं, बेटा भी जन्म दे चुकी हो और फिर जब पूछते हैं कि कहां से आया
तो आगे से जनाबे वाला जवाब दे रही हो कि मैं तो रोजे से हूं और मैंने आज किसी से कोई बात नहीं करनी, तो फिर हमें इस बच्चे का अता पता कौन बताएगा? कौन बताएगा इस बच्चे का अता पता कि ये कौन है और कहां से आया है? कुरान मजीद कहता है फाशारत इलैहि, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने उस मासूम बच्चे हजरत ईसा की तरफ इशारा किया, इससे पूछो ये कौन है, इससे पूछो ये कौन है। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब हजरत मरियम ने उस मासूम बच्चे ईसा की तरफ, जिनकी उम्र मुबारक पर सिर्फ 3 दिन है, कितनी बोलो, 3 दिन का मासूम बच्चा जो पंगूड़े में लेटा हुआ है, और कौम मां से आके पूछती है बच्चा कहां से लाई हो, निकाह तुम्हारा नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, रुखसती नहीं हुई, तुम्हारे किसी ऐसे शख्स का नाम हम नहीं जानते जिससे तुम्हारा निकाह हुआ हो, हम इज्जत वाले लोग हैं, हया वाले लोग हैं, खानदानी लोग हैं, हम किसी ऐसी बेटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसका निकाह तो नहीं लेकिन बेटे की मां बन गई है। अल्लाह के प्यारे बंदो, मेरे नबी के गुलामों, जनाब ईसा की वालिदा उन खबरों की बुनियाद पर जो विलादत ईसा से पहले अल्लाह ने हजरत मरियम को अता फरमाई, बड़े एतमाद के साथ, बड़े वकार के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ बैठी हैं और अपने मासूम बच्चे जनाब ईसा की तरफ इशारा करती हैं। फाशारत इलैहि, इससे पूछो, ये खुद बताएगा कि ये कौन है, ये खुद बताएगा कि ये कौन है। हैरान होके कहने लगे कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महदि सबिया। अजीब बात करती हो मरियम, इस बच्चे से हम कैफा नुकल्लिमु, कैसे बातें करें। मन कान फिल महदे, जो पंगूड़े में है, सभी या और मासूम बच्चा है, 3 दिन का बच्चा, और हम इससे पूछें कि ये कौन है। 3 दिन का बच्चा और हम इससे पूछें कि ये बच्चा कौन है। आप क्यों नहीं बताती हो कि ये बच्चा कौन है? आवाज आई, मैंने रोजा रखा हुआ है, आज जो बोलेगा ये 3 दिन का बच्चा बोलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अंबिया की इज्जत इतनी महबूब होती है कि जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा की तरफ से इल्जाम लगता है, इल्जाम लगता है, बादशाह वक्त की बारगाह में हजरत यूसुफ बतौर मुल्ज़म के पेश किए जाते। बताओ सदीका, तुम्हारे बारे में कुछ कहना चाहती है, तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? जनाब यूसुफ फरमाते हैं, मैं गवाही दूं कि मैं पाक हूं या नहीं, या मैं बादशाह, ये महफल में खातून खड़ी है, मजमे में खातून खड़ी है, दंगल लगा हुआ है, दुनिया इकट्ठी हो गई है, आज अजीज मिस्र की बीवी एक शख्स पे इल्जाम लगाए बैठी है और उस शख्स को हाकिम वक्त सजा देना चाहता है। और जनाब यूसुफ ने मजमे में मौजूद एक खातून के कंधे के साथ एक मासूम बच्चा लगा हुआ था, 6 महीने की उम्र का। आपने फरमाया बादशाह, मैं बताऊं कि मैं साफ हूं, मैं पाक हूं, मुझ पे जो इल्जाम है ये गलत है, या ये बच्चा बोले, ये बच्चा बोले, 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा अपनी अम्मा के कंधे से लग के सो रहा है। हाकिम वक्त कहने लगा, हैरत की बात है, 6 महीने के बच्चे कैसे बोलेंगे? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इजाजत देना तेरा काम है, मेरे बारे में गवाही देना रब के करम से इस बच्चे का काम है। बादशाह साहब, आप राजी हो जाओ, ये 6 महीने का बच्चा मेरे बारे में गवाही देगा, इसलिए कि जो रब का नबी होता है, बच्चा 2.5 साल के बाद बोलता है, लेकिन बोलता तो है ना। पत्थर न कभी बोले हैं, न बोलने के लिए पैदा किए गए हैं, न उनमें एहसास होता है, न उनमें शऊर होता है, न उनकी कोई जुबान होती है, लेकिन जब पैगंबर की इज्जत की बात आए तो पत्थर भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो जब पत्थर बोलना शुरू कर देते हैं तो ये बच्चा तो है ही बोलने वाली मखलूक। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब वो 6 महीने का बच्चा उसकी पेशकश की तो बादशाह कहता ठीक है इस बच्चे को कह दो आपके बारे में जो गवाही देते थे। 6 महीने का बच्चा बोला। हजरत यूसुफ के हक में बात तवील हो जाएगी, मैं वापस आता हूं। 3 दिन के हजरत ईसा पंगूड़े में लेटे हैं। अंगुश्ते शहादत जनाब ईसा रूहुल्लाह ने अपनी जुबान में डाल रखी है। अपने मुकद्दस अंगूठे को चूसे जा रहे हैं। कौम के सवालात भी सुनते जा रहे हैं, अपनी माँ का जवाब भी सुनते चले जा रहे हैं। जब हजरत मरियम ने इशारा फरमाया इस बच्चे से पूछ लो जो पूछना है, कौम हैरान होकर कहने लगी कैफा नुकल्लिमु असी किवें गल्लां करिए, असी कैसे कहो, हम कैसे बातें करें इस बच्चे से। हम इतने बड़े बड़े लोग, कोई बड़ा हमारे सामने लाओ, कोई बड़ा हमारे सामने लाओ। गैरत ईसा जोश में आई, अपने आप को बड़ा समझ के, मुझे बच्चा समझ के, मुझे इस लायक न समझने वालों, अल्लाह के करम से मैं खुद बोलता हूं। पंगूड़े में हजरत ईसा रूहुल्लाह ने अपना सर उठाया और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस वक्त हजरत ईसा रूहुल्लाह पर गैरत की वजह से कपकपी तारी थी। उम्र कितनी है? बोलो बोलो, उम्र कितनी है? 3 दिन। नबी नबी होता है, चाहे 3 दिन का हो या 30 साल का हो। लोरी में ना दियो, जरा ऊंचियां बोल छोड़ो सुभान अल्लाह, हाँ मेहरबानी करो। नबी नबी होता है चाहे 3 दिन का हो या 30 साल का हो। 3 दिन के हजरत ईसा पंगूड़े में बैठे, 3 दिन के हजरत ईसा पंगूड़े में लेटे। और जब कौम ने हुज्जत की उनकी मां पर, गैरत ईसा जोश में आ गई। सर मुबारक उठाया हजरत ईसा ने तकिए से और अंगुश्ते शहादत बुलंद फरमाई। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हजरत ईसा की मासूम उंगली सर से ऊंची हो गई और अंगुश्ते शहादत उठाकर जनाब ईसा रूहुल्लाह अपना तारुफ बयान फरमाते, इन्नी अब्दुल्लाही आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। मेरी अम्मा से पूछते हो कि मैं कौन हूं? मेरा सैको सवा क्या है? सुनो मेरी कौम के सारे समझदारों, तुम अपने आप को बड़ा समझते हो और बच्चों से बात करते हुए अपनी तौहीन समझते हो। हम तुम्हें बताते हैं कि हम 3 दिन के हैं, लेकिन हैं कितने बड़े। जनाब ईसा रूहुल्लाह ने पहला खिताब कौम के सामने जो फरमाया उसमें पहला तारुफ, नाम तो इनका ईसा है, लकब इनका रूहुल्लाह है, लेकिन अपना नाम ईसा नहीं बताते, अपने लकब की बात नहीं करते, बल्कि वो नाम बताते हैं जो सारी कायनात के नामों में ज्यादा महबूब है, जो सारी कायनात के नामों में ज्यादा वजनी नाम है, जो सारी कायनात के नामों में ज्यादा मानी खेज नाम है। आवाज ये भी आनी चाहिए थी इन्नी ईसा, लेकिन ईसा होना इतनी बड़ी बात नहीं। आवाज क्या आई? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं बंदा हूं अल्लाह का, मैं बंदा हूं, बोलो बोलो, मैं बंदा हूं। हम में से जितने बालिग नाबालिग बच्चे बैठे हैं, इनको शरीयत की रूह में बंदा नहीं कह सकते, क्योंकि इन पे भी बंदगी फर्ज नहीं हुई। ये अगर कोई नेकी करते भी है ना तो इनके माँ बाप के खाते में चली जाती है, इनके यहाँ नहीं लिखी जाती। इनके साथ अभी किरामन कातिबीन का कोई तायन हुआ ही नहीं। किरामन कातिबीन आमाल लिखने वाले फरिश्ते बंदे के पास उस वक्त आते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत, जब वो बालिग हो जाए। ठीक है ना जी? नाबालिग बच्चा हो या बच्ची, वो जितनी नेकियां करता है ना, वो माँ बाप के खाते में डाल दी जाती हैं, और जो उसके गुनाह होते हैं वो लिखे ही नहीं जाते, वो गुनाहों में शामिल ही नहीं होते। तवज्जो चाहूंगा मुसलमानों, ये बच्चे मासूम मासूम बच्चे, ये अब्दुल्ला होने के दावेदार नहीं हो सकते। ये अब्दुल्ला तब कहलाएंगे जब बंदगी करेंगे। और 3 दिन के अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा ऐलान करते हैं, मैं बंदा हूं अल्लाह का, मैं बंदा हूं।
मैं बंदा हूं, मैं बंदा हूं, मैं बंदा हूं। क्या प्यारा नाम है, इन्नी अब्दुल्ला, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अब्दुल्ला हूं। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान को अल्लाह ने 12 बेटे अता फरमाए। सबसे छोटे लगते जिगर मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी, नाम उनका भी अब्दुल्ला है। और मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के जाती 2 नाम, एक नाम मोहम्मद, दूजा नाम अहमद। लेकिन मेरे प्यारे नबी के सिफाती नामों में एक नाम अब्दुल्ला है। कलीमुल्लाह भी मेरे नबी का नाम, नजीउल्लाह भी मेरे नबी का सिफाती नाम, सफीउल्लाह भी मेरे नबी का सिफाती नाम, मुस्तफा भी मेरे नबी का सिफाती नाम, मुज्तबा भी मेरे नबी का सिफाती नाम, अब्दुल्ला भी मेरे नबी का सिफाती नाम। मेरे नबी का सिफाती नाम अब्दुल्ला, मेरे नबी के अब्बा जान का जाती नाम अब्दुल्ला। मैं कहना क्या चाहता हूं लोगों, अगर जनाबी अब्दुल मुत्तलिब मुशरिक होते, बुतों के पुजारी होते, शिर्क करने वाले होते, काफिरों पे ईमान होते, तो काफिर अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला तो नहीं रखा करता, अब्दुल्ला तो नहीं रखा करता। जब अल्लाह को मानता ही नहीं तो फिर बेटे का नाम अब्दुल्ला रखने की क्या तुक बनती है। मालूम यह हुआ कि मेरे नबी के दादा जान चूंकि नूरे मुस्तफा से फैजियाब हो चुके हैं, मेरे नबी के दादा जान की पुश्त में मेरे नबी का नूर ठहरा रहा है, मेरे मुस्तफा के नूर ने कयाम फरमाया है। और अल्लाह ने किसी पलीद के हिस्से में अपने नबी का नूर नहीं रखा, किसी काफर के हिस्से में अपने नबी का नूर नहीं रखा, किसी नापाक के हिस्से में अपने नबी का नूर नहीं रखा। मेरे मुस्तफा करीम का अपना फरमान है, आदम से लेके ईसा तक और वहां से लेके अपने अब्बा जान अब्दुल्ला तक मैं पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा, पाक पुश्तों में मुंतकिल होता रहा, पाक जबीनों में मुंतकिल होता रहा। पाक है मेरा नबी भी, पाक है मेरे नबी की अम्मा भी, पाक है मेरे नबी के अब्बा भी, पाक है मेरे नबी के दादा जान भी। इसलिए कि पाक है तब अपने बेटे का नाम वो रखते हैं जो नाम पाकों को पसंद होता है। एक बुत का पुजारी अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला क्यों रखे जी? और जब इनका नाम ईसा है तो ये अपने आप को अब्दुल्ला क्यों कह रहे हैं? ईसा नाम भी तो रब नहीं रखा है ना, रूहुल्लाह इनका लक़ब भी अल्लाह ने रखा है। तो जब इनका नाम ईसा है तो ये अपने आप को अब्दुल्ला क्यों कह रहे हैं? मेरा विजदान ये कहता है कि जनाब ईसा मालूम रख, ये पता है आपको कि अब्दुल्ला उस नबी का सिफाती नाम होगा जिसका कलमा पढ़ने अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया है। तवज्जो चाहूंगा, हाँ जी या रसूल। अब्दुल्ला हजरत ईसा को पता है, बरबिनाए इल्मे नबुव्वत हजरत ईसा जानते हैं कि अब्दुल्ला उनकी सिफत होगी जिनका कलमा पढ़ने के लिए मैं पैदा किया गया हूं। लिहाजा मैं उनकी सिफत का सहारा लूं, उनकी सिफत का सहारा लूं, उनकी सिफत का सहारा लूं। इसलिए तो दीवाना कहता है कि ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया कमली वाले, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। और कौनैन बनाए गए। जिस जज्बे से मैं नात सुना रहा हूं उसी जज्बे से कहो सुभान अल्लाह। कौनैन बनाए गए
खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। नाम तो आपका ईसा है, लक़ब आपका रूहुल्लाह है, और आप अपने आप को अब्दुल्लाह कह रहे हैं पहली तकरीर में। अब्दुल्ला तो मेरे पाक नबी का सिफाती नाम है, और अगर मेरा विजदान मेरा साथ दे तो ये जुमला भी सुनते चले जाओ। अब्दुल्ला सिफाती नाम है कमली वाले का, और जनाब ईसा रूहुल्लाह अपने खिताब की इब्तिदा ही नामे मोहम्मद से करना चाह रहे हैं। नामे मोहम्मद से, नामे मोहम्मद से खुश हो जे इतनी रात नहीं गुजरी तो इतनी नींद नहीं आनी चाहिए। उच्चियां बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला मेरे पाक नबी का सिफाती नाम है। कलीमुल्लाह, नजीउल्लाह, सफीउल्लाह, ये सब रसूलुल्लाह के सिफाती नाम है। और ये सारे नाम मुख्तलिफ अंबिया को रब्बुल आलमीन ने इनकी निस्बतें अता फरमाई, इसलिए कि कायनात में जिस किसी को भी इज्जत तकसीम हुई है वो मेरे नबी के दरवाजे से तकसीम हुई है। फिर मैं क्यों ना कहूं कि नाम मोहम्मद। अब दोस्तार न्याजी की बात सुनो। नाम मोहम्मद कितना मीठा, नाम मोहम्मद कितना मीठा, मीठा लगता है नाम मोहम्मद कितना मीठा, मीठा लगता है। दोनों जहां, हाँ जी दोनों जहां सरकार का हमको सदका लगता नाम मोहम्मद। गौस कुतब अब्दाल कलंदर सब उनके मोहताज, मेरा दाता कमली वाला, मेरा दाता हर दाता का दाता लगता है नाम मोहम्मद। आपकी गैरत गवारा नहीं करती, गुस्से में आपके वजूद पाक पे लर्जा तारी होता है। सर भी उठाते हैं सराहने से। फिल्माद हैं पंगूड़े में, अकेले हैं जी, सर भी उठाते हैं और अंगुश्ते शहादत पे अल्लाह ने हिबा किया है। और अल्लाह के महबूब अल्लाह की बारगाह में पता क्या अर्ज कर रहे हैं? रब्बे हबली, अल्लाह हिबा कर मैनू उम्मती, मेरी उम्मत मेरे सुपुर्द कर दे, मेरी उम्मत मैनू दे दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। अल्लाह वो मखलूक तेरी है पर उम्मत मेरी है, वो मिल्कियत तेरी है पर उम्मत मेरी है। और मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूं मेरी उम्मत तेरी मखलूक मुझे हिबा कर दे, एक बारी मेरे हवाले कर छड़, फिर मैं जाना ते उम्मत दे गुनाह जाना। फिर क्यों ना मैं कहूं कि कौन देता है देने को चाहिए जी, कौन देता है देने को। तुसी भी बोलो ना, कौन देता है देने को चाहिए
देने वाला है सच्चा और मेरा पीर नसीर कहता है कि क्यों नसीर अहले दुनिया यहाँ पे रखे नजर क्यों नसीर अहले दुनिया पे रखे नजर हमको है देने वाला हमारा नबी हमको है सबसे औला हो हमारा नबी सबसे बाला हो पैदा होते ही मेरे रसूलुल्लाह ने सजदा फरमाया और किबले की तरफ मुड़ के सजदा फरमाया और किबले को तसल्ली दिला दी परेशान ना हुई तेन आबाद करने वाला आ गया है। इधर मेरे नबी ने किबले की तरफ मुड़ के सजदा किया उधर किबले ने मेरे नबी की तरफ मुड़ के सजदा किया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप हरम काबा में मौजूद है सहरी का वक्त है और आप फरमाते हैं मैं हैरान हो गया ये देख करके कि पूरा बैतुल्ला शरीफ 4 दीवारें ना जी 4 दीवारों पे पूरा बैतुल्ला शरीफ खड़ा है तो 3 दीवारें अपनी बुनियादें छोड़ती हैं और सारा बैतुल्ला शरीफ एक दीवार पे झुकता है और झुकता उस दीवार पे है जिधर रुख बैतुल्ला का हुजरा आमिना की तरफ होता है। आप फरमाते मैं परेशान हो गया या अल्लाह ज़लज़ला नहीं आया कोई क़यामत तो नहीं आने लगी ये बैतुल्ला किधर जा रहा है तो आतिफ गैबी से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो काबा अपने काबे को सलाम पेश करना चाहता है काबा अपने काबे को और मुझे एक बात याद आ रही है जब आपको लेने हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाई ना तो आते हुए आपको ये ख्याल नहीं आया जब सरकार आपके पास आए तो अपने खामन से कहती हैं नसीबों से आज हो गए तो बैतुल्ला शरीफ का तवाफ ना करके चले बैतुल्ला शरीफ का तवाफ ना करके चले तो जब हजरत हलीमा सादिया अपने खामन समेत बैतुल्ला शरीफ का तवाफ करने के लिए पहुंची और चूंकि तवाफ हजर अस्वद से शुरू होता है जब हजर अस्वद के सामने जाने लगे तो हजर अस्वद को खुदा ने बैतुल्ला की दीवार से बाहर निकाल दिया और हजर अस्वद ने बैतुल्ला की दीवार छोड़ी और वहां से पत्थर उठा और मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बोसे लेने लगा सैयदा आमिना फरमाती हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बतने मुबारक में रहा करते थे तो मैं जब पानी भरने के लिए कुएं पे जाती तो मुझे डोल ना नीचे भेजना पड़ता ना उसको भर के ऊपर खींचना पड़ता मैं घड़ा कुएं के किनारे पे रखती अचानक डोल खुद भरता खुद मेरे घड़े में आता फिर भरता फिर मेरे घड़े में आता फिर भरता फिर मेरे घड़े में आता और कोई अनदेखी ताकत उस घड़े को उठा के मेरे सर पे रख देती और जब मैं घड़े को सर पे रख के चलती तो मुझे महसूस ना होता कि मैंने पानी का घड़ा पूरा उठाया हुआ है। जनाबे आमिना इतनी सौखी क्यों हो गई आप फरमाया रहमत लिल आलमीन की संगत जो मिल गई है सौखे क्यों ना हो जाए तो मेरे रसूलुल्लाह ने पैदा होता ही सजदा किया और उम्मत को की बख्शिश की और उम्मत की जिम्मेदारी की दुआ मांगी या अल्लाह मेरे जिम्मे कर दे मुझे अता फरमा दे मुझे हिबा कर दे फिर मैं जानूं और वो जाने और इधर 3 दिन के ईसा ऐलान फरमा रहे हैं आतानी अल किताब मेरे नबी ने 3 दिन क्या 3 घंटे भी नहीं लगाए पैदा होते ही उम्मत के लिए दुआ मांग के ऐलान फरमा दिया उम्मत की बात वो करता है जिसके पास नबुव्वत हो। अब जब ये ऐलान हुआ ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ मुझे किताब भी मिल चुकी है नबुव्वत भी मिल चुकी है अब आगे आप बहुत सारी बातें करते हैं कि मुझे हुक्म दिया है कि नमाज कायम करूं ज़कात दूं माँ बाप से हुस्न सलूक करूं लेकिन अगली बात जो मैं मकसूदी कहना चाहता हूं आखिर में ये ऐलान भी हजरत ईसा रूहुल्लाह ने फरमाया वस्सलामु अलैया
सुनो मेरी बाबत पूछने के लिए आने वालों, मेरी शान क्या है? वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। सलाम हो मुझ पर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी बात खुद कर रहे हैं और अल्लाह को यह बात इतनी पसंद आती है कि खुदा इसको कुरान में कयामत तक के लिए महफूज फरमा लेता है। सलाम हो मुझ पर यौमा, उस दिन, उस दिन, दिन मुतय्यन किया जा रहा है। सलाम हो मुझ पर यौमा, उस दिन, दिन मुतय्यन किया जा रहा है। जनाब ईसा केड़ा दिन? फरमाया वो लित तो जिस दिन मैं जमया। दिन मुतय्यन किया जा रहा है पैगंबर की पैदाइश का दिन। जिस दिन में पैदा हुआ उस दिन मुझ पर सलाम। हालांकि कुरान मजीद तो मुतलक ऐलान फरमाता है वसलामुन अलल मुरसलीन, सलाम हो तमाम रसूलों पर। और ईसा भी तो रसूल हैं, तो जब रसूलों के लिए सलाम आ गया फरमाया वो आम सलाम है। मैं खास सलाम की बात कर रहा हूं जिस दिन मेरे मीलाद की बात होगी, जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन मुझ पे स्पेशल सलाम आता है। असा पाकिस्तान में रोज मनते हैं पर 14 अगस्त कोई ज्यादा ही मनने का दिल करता है। ठीक है, तवज्जो चाहिए। 14 अगस्त सानू ज्यादा मनना दिल करता है। पुत्र रोज प्यारा लगता है पर सालगिरह वाले दिहाड़े कुछ ज्यादा ही प्यारा लगता है। हर प्यो नू प्यारा लगता है भावे वो भाभी क्यों ना हो। अनोखी ते अजीब गल नहीं, तो ना होने वाली गल नहीं। जनाब ईसा रूहुल्लाह अपनी बात करते हैं बस सलामो अलैया, मेरे ते सलाम, यौमा वुलिदतु जिस दिन मेरी पैदाइश हुई, व यौमा अमूतु जिस दिन मैनू मौत आवेगी उस दिन भी मुझ पे सलाम, व यौमा उबअसु हय्या जिस दिन मैं कब्र से दोबारा निकलूंगा उस दिन भी मुझ पे। एक बहुत बड़े मसले का हल निकल आया। बिल फर्ज अगर 12 रबीउल अव्वल मेरे नबी का यौम वफात भी है ना, तो ये एतराज करने की कोई गुंजाइश नहीं कि आज तो हुजूर का विसाल हुआ है, तुम आज मिलाद क्यों मनाते हैं? बिल फर्ज भाई पैदाइश तो है ही है, अगर विसाल भी 12 रबीउल अव्वल की हो ही है तो फिर ये एतराज कोई गुंजाइश नहीं रखता कि जी आज तो हुजूर का विसाल हुआ है, आज आप मिलाद का जश्न मना रहे हैं। हजरत ईसा फरमाते हैं नबी होता ही इस लायक है कि जिस दिन वो पैदा हो उस दिन भी उस पर सलाम पढ़ा जाए, जिस दिन वो दुनिया से जाए उस दिन भी उस पर सलाम ही पढ़ा जाए। ना नबी दे जम्मन ते वक्ता पैंदा है तो ना नबी दे मरण ते रोण पिटण दा काम होता है। नबी जम्मे तामी नबी दे सलाम, ते नबी जावे तामी नबी दे। और सूफिया फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर की पैदाइश और वफात का दिन एक रख के उम्मत को ये बताना था कि मौत का तज़किरा करने की लोड़ ही नहीं, ये दिन पहलों ही नबी दी विलादत का दिन है। बिलफर्ज अगर वो दिन विसाल का भी है तो फिर जनाब ईसा रूहुल्लाह तो विसाल के दिन पे भी सलाम भेज रहे हैं, और ये हजरत ईसा हैं जो अपने यौम विसाल पे खुद सलाम भेज रहे हैं। इधर नबी के गुलाम हैं जो हुजूर का दिन इंतजार करते हैं कि कब मिले, कब मिले, कब मिले, और हम अपने आपा पे सलाम भेजें। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह तआला से किसी शख्स ने पूछा कि हुजूर असां साल तो बाद मिलाद शरीफ मनाते हैं, लोग कहते जी पूरा साल चुप रहे हो, हुण पता नहीं क्यों तुसीं किधरों निकल आए हो, एक नवा काम शुरू कर देता है, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आपने फरमाया तुम्हारी सुस्ती की वजह से लोग ये कहते हैं कि ये साल बाद कहां से आ गए हो। आपने फरमाया सुनो, उम्मत में मिलाद बनाने वाले 4 तबके हैं, कितने बोलो? 4। हुजूर कौन से? फरमाए एक वो तबका है जो साल के बाद रबीउल अव्वल में मिलाद मनाता है, और एक वो तबका है जो हर चांद की 12 को मिलाद मनाता है इसलिए कि 12 मेरे नबी की विलादत का दिन है, और एक वो तबका है जो हर पीर के दिन मिलाद मनाता है इसलिए कि पीर का दिन मेरे नबी के मिलाद का दिन है, और एक वो तबका है जो सारी रात रोजाना जागता है और हर फजर को मिलाद मनाता है, इसलिए कि फजर मेरे नबी की विलादत का वक्त है। साहिल पूछता है हुजूर आपका शुमार किस तबके में है?
फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से हम इस आखिरी तबके में शामिल हैं, रात को जागते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त की इंतजार करते हैं, और जब सुबह फजर होती है तो सरकार की बारगाह में सलाम पेश करते हैं और हुजूर का मिलाद मनाते हैं। वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबासु हय्या। गोया के पैगंबर की शान ये होती है कि जिस दिन वो पैदा हो उस दिन भी उस पे सलाम, जिस दिन वो दुनिया से जाए उस दिन भी उस पे सलाम, और जिस दिन वो कब्र से उठे उस दिन भी उस पे सलाम। तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम के तीनों दिन उन पे सलाम पढ़ा जाए तो फिर कमली वाले की क्या शान होनी चाहिए। हुजूर आए तो सलाम, हुजूर जाएं तो सलाम, और जब सरकार उठेंगे तो सलाम। मैं और तू पता नहीं किस हाल में होंगे लेकिन लफ्ज जरूर भेज रहा होगा। लेकिन कोई बईद नहीं है कि कमली वाले के करम से, अल्लाह की रहमतों से कोई बईद नहीं है कि कयामत भी बर्पा हो रही हो और नबी के कुछ दीवाने इस हाल में मौजूद हों कि उस दिन रसूलुल्लाह जब अपनी कब्र पाक से निकलें और गुलामों की नजर जब पहले अपने नबी पे पड़े तो देखते ही बेसाख्ता जुबान से ये निकल जाए, या नबी सलाम अलैकुम। ये कोई न होने वाली बात नहीं, हो सकती है। अल्लाह से अच्छी हो तवक्कुल रखनी चाहिए, और मेरे रब का फैसला है कि मुझसे जैसी तवक्कुल रखोगे मैं वैसा तुम्हें सिला अता फरमाऊंगा। हमें अपने रब से ये उम्मीद है कि जब कयामत के लिए इसराफील सूर फूकेंगे और कयामत बर्पा होगी और सबसे पहले मेरे पाक नबी अपनी कब्र अनवर से निकलेंगे, मुत्तसिल पीछे सिद्दीक़ अकबर खड़े होंगे, तीसरे नंबर पे फारूक आजम खड़े होंगे, और जब मैं अपनी कब्र से निकलूं आप अपनी कब्र से निकलें और हमारी पहली नजर हमारे आका पे पड़े तो अल्लाह ने कहा डाक छोड़ना है उस वेले। अल्लाह ने तो नहीं मना करना भाई एक अम्मा करियो आज क़यामत है, क़यामत वाले दिन नमाज पढ़ने की इजाजत कोई नहीं, नबी तो सलाम पढ़ने की इजाजत है। हश्र का दिन है उनकी ज़ियारत का दिन, ऐसे रोजे क़यामत पे लाखों सलाम। तो ये चंद मुख्तसर कलिमात नात शरीफ के मैंने आपकी खिदमत में पेश किए, अल्लाह इन्हें कबूल फरमाए। हाजी अनवर साहब और इनके अजीज़ों ने और बच्चों ने और जवानों ने जिन्होंने इस महफिल मीलाद का एहतमाम किया है, अल्लाह उन तमाम को अजर अज़ीम अता फरमाए।